बात है आज से लगभग लगभग 5000 साल पहले भारत में की गई थी। इसीलिए भारत को आयुर्वेदा का जनक भी कहा जाता है और भारत को बहुत सारे लोग लैंड ऑफ हीलिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा देखा गया था। ऐसा बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे मिले हैं कि प्राचीन काल में दूसरे देश में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो उसे वहां के हेल्थ एक्सपर्ट बताते थे कि दुनिया में एक जगह है जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, अगर आप वहां पे जाओगे तो वहां पे आयुर्वेदा को प्रैक्टिस किया जाता है और आयुर्वेदा में तमाम बीमारियों का इलाज है। इसीलिए प्राचीन काल में भारत को लैंड ऑफ हीलिंग का दर्जा दिया गया था। अब ये आयुर्वेदा जो शब्द है ना, अगर हमने इसको समझ लिया तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि आयुर्वेदा आखिर होता क्या है। देखिए, आयुर्वेदा ये दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब क्या होता है? आयु का मतलब होता है उम्र, जिसको हम जीवन भी कह सकते हैं, जिसको हम लाइफ भी कह सकते हैं। और वेद का मतलब यहां पे हो जाएगा विज्ञान, माने साइंस। तो कोई अगर आपसे पूछे कि मुझे एक लाइन में बताइए आयुर्वेदा क्या है, तो आप कह सकते हैं जीवन जीने के विज्ञान को हम आयुर्वेदा कहते हैं। द साइंस ऑफ लाइफ इज नॉन एज आयुर्वेदा। बहुत ही सिंपल। आयुर्वेदा में बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में बातें की गई है। जैसे आयुर्वेदा का एक सबसे सिंपल सा सिद्धांत है। आयुर्वेदा बेसिकली करता क्या है? तो आयुर्वेदा का मतलब और आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल के जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि जो बीमार व्यक्ति है वो खुद को आयुर्वेदा के मदद से स्वस्थ कर सकता है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अगर आयुर्वेदा के प्रोटोकॉल को फॉलो करे तो वो कभी बीमार नहीं पड़ता। माने हम रोगी को निरोगी बना सकते हैं और निरोगी को कभी रोगी होने नहीं देते। यही आयुर्वेदा का सिद्धांत है। और यहीं पे हम बात करेंगे हमारी कंपनी AWPL का, जिसका नाम है स्क्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। सो बेसिकली AWPL is a wellness brand which is inspired by Ayurveda। हम एक वेलनेस ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारी नियत क्या है, हमारी सोच क्या है? तो हमारी नियत ये है कि हम दुनिया में आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार करें और आयुर्वेदा के मदद से बीमारियों को जड़ से खत्म कर दें। क्योंकि आयुर्वेदा की जो शुरुआत है वो भारत में हुई थी, तो हम चाहते हैं कि हम हमारी कंपनी के द्वारा आयुर्वेदा का जो प्रचार प्रसार है वो पुनः पूरे दुनिया में करें। और जितने भी लोग बीमारियों से परेशान हैं, खास करके जो जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उनका समाधान हम आयुर्वेदा के रूप में निकालें। अब कुछ लोग बोलते हैं सर हमें पता है कि AWPL के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, रिजल्ट मिल जाते हैं इससे, लेकिन सर क्या यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो मैं आपको, देखिए, बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे से लाख गुना ज्यादा एक्सपर्ट्स हमारे जो लीडर्स है वो होते हैं, वो आपको बेटर समझाएंगे। लेकिन मैं खाली एक पॉइंट बता दूं कि आयुर्वेदा का जो ग्लोबल मार्केट था ना 2023 में, वो $16 बिलियन से भी ज्यादा का था। और सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि हर साल ये जो मार्केट है आयुर्वेदा का, वो लगभग लगभग 15% से ग्रो करता है। माने सालाना जो ये मार्केट है हर साल 15% से ग्रो करता है। बिजनेस में बताया जाता है कि कोई इंडस्ट्री अगर 8% से भी ग्रो कर जाए, 7% से भी साल में ग्रो कर जाए, तो उसे पॉजिटिव मानना चाहिए। आयुर्वेदा इंडस्ट्री 7-8% नहीं, 15% से सालाना ग्रो कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग बिजनेस को भी बहुत अच्छे ढंग से ऊपर ले जा सकते हैं। दुनिया का जो सबसे बड़ा हेल्थ प्रोटोकॉल को डिजाइन करने वाली संस्था है, जिसको हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने खुद कहा है कि आयुर्वेदा एक बहुत ही प्रॉपर और बहुत ही सटीक तरीके से हेल्थ को प्रोमोट करने वाली मेडिसिनल सिस्टम है। लाखों रिसर्च हो गए आयुर्वेदा पे और लगभग लगभग हर रिसर्च में आज आयुर्वेदा खुद प्रूफ करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आयुर्वेदा है क्या, आयुर्वेदा का सिद्धांत, बेसिक सिद्धांत क्या होता है और हम क्या कर रहे हैं। तो अब हम आज के
डे वन के फर्स्ट प्रोडक्ट्स पे मूव करेंगे, और जितने भी हमारी आयुर्वेदा की कैटेगरी के आज के प्रोडक्ट्स हैं उनको अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए तो हमारा आज का सेशन का जो पहला प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम है डेंटोडॉक क्रीम। अब देखिए, ये जो डेंटोडॉक हमने तैयार करा है दोस्तों, ये खाली हमारे दांतों को चमकाने वाला टूथपेस्ट नहीं है। मार्केट में जितने भी टूथपेस्ट को बेचा जाता है, जितने भी टूथपेस्ट को प्रमोट किया जाता है, वहां पे बस एक ही क्लेम करा जाता है कि ये टूथपेस्ट दांतों को चमकाएगा। माने मार्केट वाले जो टूथपेस्ट होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमारे टूथपेस्ट दांतों को चमकाता है, जबकि डेंटोडॉक का ये क्लेम नहीं है। डेंटोडॉक एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो हमारे मुंह से जुड़ी हुई लगभग लगभग हर एक समस्याओं में काम आता है, हर एक समस्याओं में सपोर्ट देता है। अब बहुत सारी मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां हैं जिनको एक बार हम समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। तो सबसे पहले एक डेटा डब्ल्यूएचओ ने दिया था 2021 में, जहां पे बताया गया कि भारत में हर 10 में से 9 एडल्ट्स को गम डिसऑर्डर की समस्या हो रखी है। माने भारत में 90% से ज्यादा ऐसे एडल्ट आपको मिलेंगे जिनके मुंह में कोई ना कोई एक समस्या देखी गई, जैसे कैविटी की समस्या देखी गई, मसूड़ों में स्वेलिंग की समस्या देखी गई, पायरिया की समस्या देखी गई, छाले पड़ जाते हैं जो हमारे मुंह के अंदर, उसकी समस्या देखी जा रही है। बहुत तेजी से ये समस्याएं बढ़ रही है। एक डेटा आईसीएमआर ने दिया था जहां पे बताया गया कि भारत के छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, तो लगभग 50% से ज्यादा छोटे बच्चों के दांतों में कीड़े लग गए हैं, माने कैविटी की शिकायत देखी गई है भारत के 50% से ज्यादा छोटे बच्चों में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च करा था, जिस रिसर्च के बाद यह बताया गया कि अगर किसी व्यक्ति के मुंह में लंबे समय तक गम डिसऑर्डर या गम डिजीज की समस्या रहती है, तो उस व्यक्ति के हार्ट में अटैक का जो खतरा है वो 20%, और ब्रेन में जो स्ट्रोक का खतरा है वो 30% तक बढ़ जाता है। माने मुंह से जुड़ी हुई समस्याओं के कारण हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है। कुछ लोग पूछते हैं मेरे से कि सर एक बार आप ये बात बताइए कि अगर हमारे मुंह में कोई इन्फेक्शन है तो इसका कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ, हमारे ब्रेन के साथ कैसे होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपके साथ, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके मुंह में बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैला हुआ है, बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का प्रभाव उसके मुंह में है। अब वो व्यक्ति जो है वो खाना तो मुंह के रास्ते से ही खाएगा, पानी तो मुंह के रास्ते से ही लेगा। तो जब वो व्यक्ति खाना और पानी अपने शरीर के अंदर डालता है, तो वो खाना वो पानी बैक्टीरिया को लेकर हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में चला गया। अब उस बैक्टीरिया के कुछ अंश हमारे खून में जाते हैं, और खून तो सर्कुलेट होते रहता है, हम सभी को पता है ब्लड सर्कुलेट करता है। तो जब वो खून, बैक्टीरिया वाला खून हमारे आर्टरीज में जाएगा, माने हमारे हार्ट की नलियों में जाएगा, हमारे ब्रेन में जाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारे हार्ट में और हमारे ब्रेन में स्ट्रेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक और अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ये पूरा रिसर्च 2019 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने करा था, और आयुर्वेदा ने इस बात को हजारों साल पहले कह दिया है। हार्वर्ड ने तो 2019 में इसकी पुष्टि करी थी, लेकिन आयुर्वेदा ने तो हजारों साल पहले ये बातें कह दी थी। आयुर्वेदा में एक सिद्धांत में बताया गया है कि अगर हमें किसी भी बीमारी से लड़ना है, बचना है, तो पहले अपने मुंह को साफ रखना पड़ेगा। माने हमारा मुख अगर स्वस्थ रहता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मुंह को साफ रखने के लिए हमें ओरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि हम डेंटोडॉक की मदद से आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इनकी जड़ी बूटियों के क्या क्या फायदे हैं, एक बार हम ध्यान दें। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने लौंग के तेल का इस्तेमाल करा हुआ है, जिसको हम क्लोव ऑयल भी कहते हैं। तो देखिए 2017 के रिसर्च में बताया गया कि लौंग के अंदर भर भर के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। माने जिनके मुंह में बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां पे ये लौंग का तेल बहुत अच्छा काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। माने ये वो बैक्टीरिया को हमारे मुंह से बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। फिर इसके अंदर हमने नीम भी ऐड करा है।
नीम के फायदे मैं आपको बताऊं तो अगर किसी के दांतों में सड़न की समस्या है, माने कैविटी की समस्या है, कीड़े लग गए हैं, वहां पे नीम बहुत अच्छा काम करता है। एंटी कैविटीज प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। खास करके बच्चों के दांतों में हमने देखा है आज के डेट में कि कैविटी की समस्या कितनी बढ़ गई है, वहां पे नीम काम आएगा। फिर हमने फिटकिरी ऐड कर दिया, बबूल ऐड कर दिया। अब ये फिटकिरी के बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे मैं फिटकिरी के बारे में बताऊं तो फिटकिरी एक प्रकार के भस्म के जैसे भी काम करता है, जो कि हमारे दांतों को चमकाने में बहुत अच्छा मदद करेगा। फिटकरी और बबूल के और भी फायदे हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारे दांत जो है ना वो ढीले हो गए हैं, मसूड़ों में स्वेलिंग हो गई है, खून आता है हमारे मसूड़ों से। तो मसूड़ों के स्वेलिंग को कम करने के लिए, दांतों को मजबूत करने के लिए, माने दांतों को मसूड़ों में बांधने के लिए, बाइंड करने के लिए बबूल और फिटकरी बहुत अच्छी आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट मानी जाती है। फिर हमने कपूर ऐड कर दिया। अगर किसी के मुंह में छाले पड़ गए हैं, उन छालों को भरने में और मुंह में हमारे ठंडक को बढ़ाने में कपूर का बहुत अच्छा रोल होता है। पुदीना भी ऐड करा हुआ है। जिनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जो लोग कहते हैं कि सर डॉक्टर ने कहा है ना कि पायरिया की शिकायत है, वहां पे पुदीना बहुत अच्छा काम करेगा। तो इतनी सारी जड़ी बूटियां हमने एक प्रोडक्ट में ऐड करी है। इसके फायदे भी हमने देख लिए, इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगेन मैं कहूंगा कि मैं ब्रश कैसे करते हैं वो तो आपको नहीं बताऊंगा, ब्रश करना तो हम सभी को आता है। खाली मैं एक छोटा सा यहाँ पे सजेशन दूंगा कि ब्रशिंग हमें दिन में 2 बार करनी चाहिए। देखिए, मॉर्निंग में 90% लोग ब्रश करते हैं, ये हम सभी को पता है, ठीक है। लेकिन रात को कुछ लोग ब्रश करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। अब अगर हम लोग रात को ब्रश नहीं करेंगे तो इसका नुकसान भी हमारे शरीर में हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे डेंटिस्ट का ये कहना है कि जब हम खाना खा लेते हैं ना, रात को खाना खा लेते हैं, खाना खाने के 8 घंटे के अंदर हमारे दांतों के बीच में है ना बैक्टीरिया वापस से अपना जगह बनाना शुरू कर देता है। अब हमारे शरीर को कुदरत ने कुछ इस प्रकार बना दिया है कि अगर हम खाना खाएंगे, खाना खाने के 8 घंटे के अंदर बैक्टीरिया जो है हमारे दांतों के बीच में जगह बनाना शुरू कर देगा। ये कुदरती तौर पे होता है। इसीलिए डेंटिस्ट का ये कहना है कि हम दिन में ब्रश करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम रात को भी ब्रश करेंगे सोने से पहले, तो जो रात में बैक्टीरिया बनने का खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाएगा, और हमारे दांत जो हैं वो लंबे समय तक टूटते नहीं है। दैट्स वाई रात को ब्रशिंग करनी बहुत जरूरी है। और ब्रश करने के बाद गुनगुने पानी से अगर मुंह को साफ कर लिया तो ये और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम फिर डीप क्लीनिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। तो एक चीज जरूर लिखेंगे आप लोग कि ब्रश हमें दिन में 2 बार करनी है, और गुनगुने पानी से मुंह को जरूर साफ करें। क्लियर? चलिए